ये सब मुझे इस तरह यहां पर लाया गया, ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू उनका हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। सर, ये है देवा। कुछ ही दिनों में इसने जुर्म की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया है। दूसरे मुल्कों से सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी करता है ये। हालांकि अभी तक अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया का ये मेंबर नहीं है। सर, ये जिंदाल है। वैसे तो ये कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का मालिक है, मगर इसका असली धंधा है ड्रग्स का। और सर, ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी जुड़ा हुआ है। और सर, ये है लाल सिंह। लाल कंस्ट्रक्शन के नाम से इसकी बड़ी कंपनी है। इसने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत कई जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है। नगर पालिका के कई अधिकारियों को अपने साथ लेकर सरकारी जमीनों पर भी इसने अपनी बिल्डिंगें खड़ी की है। पुलिस में इस पर काफी मामले दर्ज हैं। सर, ये है खान, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन। यूं समझिए कि पैसों के लिए किसी को मार देना इसका पेशा है। इस पर कई नामी लोगों के हत्याओं के केसेस चल रहे हैं। यह जिंदाल और लाल सिंह के लिए काम करता है।
मुझे अफसोस है सर कि पुलिस इनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। हमें पूरा यकीन है सर, अगर इन चारों को काबू में कर लिया जाए तो शहर से क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये हमारी जमात की बात है, और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं। जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है, उसका तुम्हें कायल हूं। ये तो आपका बड़प्पन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है, और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। यह बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई, वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। यह वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा, और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? देवा, गुड्डी की शादी की बात सुनकर तू इतना परेशान क्यों हो गया? क्या बहन को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? सोच रहा हूं कितने लाड प्यार से पली है वो। उसकी जिद और खुशी के लिए हम कुछ भी करते थे, और अब वो एक नए घर में नए लोगों के बीच। गुड्डी किसी नए घर में नहीं जा रही है देवा। हमने उसके लिए जो लड़का चुना है, वो भी उसे उतना ही जानता है जितना उसे हम जानते हैं। और फिर अगर उसने हमारी बहन को जरा सा भी परेशान किया ना, तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग तोड़ सकते हैं। कौन है वो? एसीपी इंदर सक्सेना। देख देवा, घर के बाकी सब लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और मुझे पास भी कर चुके हैं। वैसे अगर तू कहता है तो। गुड्डी मेरी इकलौती बहन है। उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी सारी खुशियां लुटा सकता हूं। उसके लिए मुझे एक नेक दिल, होनहार और काबिल लड़का चाहिए, और ये सारी खूबियां तेरे में है। तेरा ये खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं। बहुत खुश हूं मैं।
देवा, हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। बाबूजी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम दोनों भाई मिलकर दुल्हन बनी गुड्डी को डोली में बैठाएंगे। देवा, देवा, ऐसे मौके पर यह बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्त, मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है इंदर? पुलिस की रजिस्टर में इस शहर के जिन 4 बड़े गुनहगारों का नाम दर्ज है, उनमें से एक नाम देवा का है। जानता हूं। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मेरी शादी में पुलिस फोर्स के सारे बड़े अफसर आएंगे। उनके सामने मेरी पोजीशन, प्लीज यार, तू मेरी शादी में मत आना। तू ये क्या कह रहा है इंदर? देवा के बिना गुड्डी की शादी? तू जानता है ये कितना प्यार करता है आकाश, इंदर ठीक कह रहा है। गुड्डी की शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन आए, इंदर, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। वो सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। रुक जा देवा, देवा रुक। भैया, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुन। हम इधर से बात करेंगे। हम विलास को समझा देगा। सुन मेरी बात, प्लीज। भैया, बात तो सुनो। देवा रुक जा। भैया, रुक जा। भैया, क्या कर रहे हो? भैया, भैया, प्लीज घर चलो। देवा रुक जा। भैया से बात करेंगे। भैया, रहने दो ना। देवा रुक जा, मैं कहती हूँ। चल, लग गई यार मिंटी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, 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 निकाल। भैया, भैया, मेरी बात सुनो प्लीज। भैया, देवा रुक जा बेटे, रुक जा। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। देवा, छोड़ दे। देवा, छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मर जाएगा वो। देवा, छोड़ दे, छोड़ दे, प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? गवारा बाप हूं मैं, गवारा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, बंद कर दो इसे, बंद कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था मैं, इसी दिन से। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हाँ, नहीं बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना।
मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या, कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी, शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल आकाश, क्या कर रहा तू? देख, मुझे भी रुलाएगा आकाश। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कमाल खान साहब, बेटे की शादी कर दी और बताया तक नहीं। वो क्या है कि चट मंगनी पर शादी हो गई तो ले ले ले, हो मेरा बच्चा, अरे बाबा 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 बाबा, अरे दीपू, अरे देखो हमारा, अरे दीपू, अरे रुक ना, रुक। देखिए, जो होना था सो हो चुका। 4 साल के बाद देवा घर आ रहा है। आप शांत रहिए, मैं उसे भी समझा दूंगी। भैया। गुड्डी। देवा। हाँ? जीते रहो बेटे। बेटे, अब तुझे भी अपनी सोच, अपना स्वभाव जरा बदलना होगा। माँ, अभी तो यही मानती है कि जो मैंने किया वो गलत था? देखा, इसे अपने किए धरे का कोई पछतावा ही नहीं। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, नाते रिश्तेदारों में भी अच्छी खबर पहुंच गई कि अशोक प्रधान का लड़का जो है वो जेल में है। खानदान का नाम इज्जत धूल में मिलाकर ये अब भी पूछ रहा है कि इसने किया क्या है। प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज, जो गुजर गया उसे भुला दीजिए। हमें आगे की सोचनी है। आज देवा को आपकी जरूरत है बाबूजी, आपके प्यार की जरूरत है। इंदर, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसके चेहरे मोहरे आंखों को देखकर तुम्हें लगता है कि इसे पछतावा हो रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे कोई पछतावा नहीं। ये सच मेरे दिल में भी है, और झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहता। देवा, नहीं, जरूरत नहीं। अब इस घर में किसी को भी इसे कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं। इस घर ने तुमसे बहुत कुछ पा लिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जन्म देने का जो पुरस्कार मिलना था वो भी मिल गया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये घर तुम्हें इससे ज्यादा सह नहीं सकता। बाबूजी, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। बाबूजी प्लीज आप तसल्ली रखिए। अगर आप ही इस तरह के फैसले करेंगे तो देवा एकदम नाराज होकर। ये आपने क्या कह दिया? आप तो जानते हैं कि नहीं माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अगर मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तो ये मेरी जिद या कमजोरी है। इसके लिए मैं आप सबको परेशानी में डालूं, इसका मुझे कोई हक नहीं। बाबूजी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जिंदगी में सुख का एक पल भी नहीं दिया। अपने इस गुनाह के प्रायश्चित का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को सफल समझूंगा। देवा, 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 सुनिए, देवा को रोकिए, रोकिए उसे। देवा, देवा रुक जा। देवा, देवा सुन। देवा, देवा मेरी बात सुन। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी बाबूजी और सबको छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। नहीं आकाश, इस घर को तेरी जरूरत है, खास करके बाबूजी को। उनकी सारी आशाएं तुझ पर हैं। उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। देवा, देवा, देवा,
कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! अरे चिल्ला क्या रहा है? वो भी इसके सामने। इसकी आंखों की पट्टी खोल देना तो सबसे पहले यही भागे यहां से। कोई है? अरे जब 9 से 5 यहां कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा देखो तुम, मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर। तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। घर पर सभी लोग बहुत घबरा गए हैं देवा। मैंने तो बाबूजी को यह केस लेने से रोका भी था। अरे यहां ऐसे कितने प्लॉट्स हैं जिन पर लाल सिंह का कब्जा है। कुछ नहीं होता कोर्ट में, मगर बाबूजी तो बस। कुछ नहीं होगा बाबूजी को। लाल सिंह तो क्या, इस शहर का बड़े से बड़ा गुंडा भी उनकी तरफ आग उठाकर नहीं देख सकता। देवा, मैं तुझे लेकर भी काफी डरा रहता हूं। कितने सारे दुश्मन पाल लिए तूने इस शहर में। देख, मैं जानता हूं कि तेरा हर कदम बुराई के खिलाफ उठता है, लेकिन पुलिस भी तो गलत लोगों का साथ देती है। तू मेरी फिक्र छोड़। तुझे मेरे काम धंधे की समझ नहीं है।
मेरा वास्ता ही उल्टे सीधे लोगों के साथ पड़ता है। तू बता तेरा काम कैसे चल रहा है? नया काम शुरू किया है, बिल्डिंग मटेरियल का काम काफी बढ़ गया है। एक दो बिल्डर से और बात चल रही है। आकाश, मैं चाहता हूँ कि तू ये सब कुछ छोड़कर कोई अच्छा सा बड़ा काम शुरू कर। नहीं देवा, मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूँ। सुबह 9 से 6 तक काम, फिर घर, और कोई बड़ा काम मुझसे संभलेगा भी नहीं देवा। तेरे साथ कोई बात नहीं कर सकता। मुन्ना, ये फाइल बाबूजी को दे देना। कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं। अब कन्या को आप मंगलसूत्र पहनाइए, लीजिए। अब ये सिंदूर लगाइए। अब आप दोनों खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवा, अब कुछ बोलेगा भी? मुझे पहले दुल्हन बनी अपनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। इस पल का कितना इंतजार था मुझे। भैया, ए, रोएगी ना तो पिट जाएगी मेरे हाथों। आकाश, देख कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड्डी, बिल्कुल गुड़िया की तरह, है ना? ए, तुझे क्या हुआ? देवा, ये कैसा मोड़ आ गया हमारी जिंदगी में। हमारा शरारतों भरा बचपन, हम तीनों का रूठना, झगड़े मनाना, और अब वक्त ने हम तीनों को अलग अलग कर दिया, बांट दिया हमें। ए गुड्डी, रो मत गुड्डी। देख, तू हमसे दूर थोड़ी जा रही है। हाँ, इसी शहर में तो है तू। और उस एसीपी साहब को मैं यहां से ट्रांसफर होने नहीं दूंगा। तेरे भाई की बड़ी पहचान है यहाँ पर। अच्छा ये बता, तुझे तोहफा क्या चाहिए? हाँ? आपने तो मुझे इतना बड़ा तोहफा दे डाला। आज ही के दिन आपने कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाई। उनके माँ बाप मुझे कितनी दुआएं दे रहे होंगे। इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए मुझे? आकाश, गुड्डी को घर ले जा, इसका इंतजार हो रहा होगा। देवा, बस्ती में अमीना भी जो दूध की फैक्ट्री में काम करती है, उसके घर पे प्रॉब्लम है। देखो देवा, देवा, माँ? देवा, देवा, तू आ गया बेटा। हाँ माँ। देवा, देवा। हाँ माँ। देख, ये बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैंने बच्चों को जहर दे दिया। मैं भला ऐसा कर सकती हूँ बेटा? नहीं माँ, नहीं। अरे, मैं तो उनका भूखा पेट भरने के लिए फैक्ट्री से दूध लाई थी। वो कैसे जहर बन गया? कहाँ है दूध माँ? देखिए, यहीं कहीं पड़ा होगा। मलाड में चिंचोली फाटक के पास मिल्क फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, वहीं से लाई थी। चिंचोली फाटक के पास? हाँ। चिंचोली फाटक के पास तो एक ही फैक्ट्री है, और वो तो जिंदाल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। ये दूध नहीं, ड्रग है।
वो आएंगे जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने जा। बंदूक के नीचे, बंदूक के नीचे नहीं। मारे बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो, उठो, चलो जल्दी चलो, जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माँ जी, चलो बच्चों यहाँ से। बच्चों जल्दी, संभाल के चलो बच्चों, चलो माँ जी चलो निकलो यहाँ से, चलो। होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। क्यों जनाब, आज आप घर जल्दी लौटने वाले थे ना? जरा अपनी घड़ी पर नजर डालिए और देखिए कि टाइम क्या हो रहा है। हाँ, मुझे टाइम का ख्याल है शोभा, मगर काम बहुत ज्यादा है और आप छोड़ नहीं सकते, यही ना? शोभा, गुड्डी की शादी की वजह से 5 दिन दुकान बंद थी। मार्केटिंग का मेरा सारा काम रुका हुआ है, इसलिए देखना मैं 1-2 दिन में सब कुछ निपटा लूंगा। ठीक है बाबा, जब आपका मन करे तब आ जाइएगा। मगर आज मैंने और दीपू ने ये तय कर ही लिया है कि खाना एक साथ ही खाएंगे। शोभा, तुम मेरी बात सुनो। बाय। तू गया नहीं अब तक? साहब, मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओहो, अरे उन्होंने 7 बजे लेबर बुलाई है, माल आज रात को पहुंचाना है। ला तू टेम्पो की चाबी ला, मैं पहुंचा दूंगा घर जाते हुए। यहां तो कोई भी नहीं है। लगता है ऊपर कोई है।
जिंदाल साहब, सीएम को तो ठिकाने लगा ही देंगे, लेकिन हमको देवा का भी बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए सीएम साहब तो पता है, हमें सब पता है। सीएम को लाइन पर लाने के लिए क्या तीर मार रहे हैं आप, ये बताइए। बहुत नुकसान उठा लिया हम लोगों ने। सीएम पर लगाम कसना कृष्णकांत के बस का रोग नहीं है, और अब इस सीएम का और जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी ये अदा हमें बहुत पसंद है खान। तुम बिना वक्त जाया किए हुए मुद्दे पर आ जाते हो। सीएम सच्चाई का दामन छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसे जिंदगी से महरूम कर देना चाहिए। सीएम की मौत का खेल हम खेलेंगे और नाम देवा का होगा। हेलो, हेलो 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 इंदर, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश बोल, कैसा है तू? इंदर मैं माल सप्लाई करने गया था, वहाँ वो लोग बात कर रहे थे कि वो सीएम को मारकर देवा को फंसाना चाहते हैं। क्या कह रहा है तू? वो कोई जिंदाल साहब करके थे, वो बात कर रहे थे कि वो देव को फंसा देंगे। आकाश तू कहाँ से बोल रहा है? मैं यहाँ वसंतराव भागवत चौक के टेलीफोन बूथ से बात कर रहा हूँ। आकाश तो सुन, तू वहीं पर रुक, मैं वहां पर अभी पहुंचता हूँ। इंदर तू यहाँ जल्दी आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आकाश तो घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं यहीं रुकता हूँ। हमें ही फोन करने दो। मैंने तुझे वहां पर रुकने के लिए कहा था ना। इंदर मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा था, अगर मैं कुछ देर और वहां रुक जाता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। कौन लोग तेरी जान ले लेते? वही लोग इंदर जो देवा को मारने की बात कर रहे थे। इंदर तू कुछ कर यार, वरना वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। तू वो बिल्डिंग जानता है? लेकिन इंदर तू अकेला। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, चल मेरे साथ। और ऊपर? हाँ। मेरे साथ। यहाँ इंदर। नो वरी, संभाल के। इधर? इस तरफ।
यहां तो कोई भी नहीं है आकाश। आकाश, तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं नर, यहीं पे उन लोगों की मीटिंग चल रही थी और वो जिंदाल साहब कह रहे थे कि हम लोग सीएम को मारकर देवा को फंसा देंगे। हम अभी यही हैं आकाश बाबू। इंदर, यही है वो जिंदाल, यही है। अगर हमें ये पेन कैप ना मिला होता तो हमें पता भी ना चलता कि हमारी बातें कौन सुन रहा था। इंदर, ये तो ऐसा ही हाथ था मेरे भाई का, जिसे तेरे भाई देवा ने उखाड़ दिया था। इंदर, इंदर, ये तू क्या कह रहा है? हमें तुम्हारी काबिलियत पर नाज है इंदर सक्सेना। तुम्हारे घर का सुख चैन छीन लेंगे हम लोग, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं देवा की बाजुओं में तेरी लाश डालकर। देवा, देवा देख, इस महीने तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा। अब मान भी जा यार। गांधी जी, पता है कितनी बड़ी हस्ती थे? इतना बड़ा काम करना को मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। देवा, देवा, ए देवा, हाँ, ना, ना बेटा ना, खुद को संभाल। दुख की ये परछाई तो हर एक की जिंदगी में आती है, इससे कोई नहीं बच सका। तू इसका सामना कर, हिम्मत मत छोड़ बेटा। तेरे साथ जो हुआ है उसका इंसाफ खुदा करेगा। दुश्मनों ने तेरी झोली में तेरे भाई की लाश डालकर ठीक नहीं किया। मैं अंधी हूं, मगर उन लोगों का सर्वनाश देख रही हूं। बेटा, जीत तो तेरी ही होनी है,
कितने दिन दुखियों की दुआएं हैं तेरे साथ। देख लेकिन आकाश भैया यहाँ करने क्या आए थे? यही मैं सोच रहा हूं मनी। आकाश यहां इतनी रात गए क्या करने आया था? तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया, आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित, और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं। और तो और हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं। ओफो लीलाधर, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। जूता मार लो भैया, मेरे को जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो। क्या है क्या ये भैया, ये देखिए, ये उल्लू का नाखून है। उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है। ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया, इसे आप गले में डाल लीजिए। अरे हटाओ इसे। ओम नमो हनुमान। पंडित यू शट अप। ठीक है, गले में मत डालिए, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए। ये लीजिए। अबे नहीं, ठीक है, बस अब चिंता की कोई बात नहीं है। और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है। बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है। ऑफिस के चारों ओर 4 फूटे गड़वा दिए। काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर, और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो हनुमंते भव भंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूं? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बता। बता। देवा, ये क्या कर रहे हो तुम? देवा, शैलेंद्र, देवा, इसकी जगह पर मरा है मेरा भाई, इसकी जगह पर। देवा, रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा है मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा। लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था उस राज शहर में। इंदर, आकाश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था? क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई गम नहीं हुआ? क्या आकाश
मेरा कुछ नहीं लगता था। देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। अंदर भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे। कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा, अपने। देवा, डरो। ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है। इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में यह बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर यह पूरा सच उगलेगा कि क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ उसे। देवा, यह मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जॉन! जॉन! आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है, एसीपी साहब। आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहां तक कि मेरी और आने वाली मौत को भी टक्कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग। क्या करना है हम लोगों को? चाहता हूं होटल और दूसरे धंधे जो कानूनी तौर से सही हैं, उन्हें तुम सब संभालो। धंधे हम संभाले? मतलब कहीं तुम हमें छोड़ना तो नहीं चाहते? मैं अपने लिए तुम लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। देवा, ये बात कह के तूने हम सबको बहुत छोटा बना दिया, और ऐसे वक्त पर अपने धंधे और कारोबार हमें देकर हमारे काम की कीमत दे रहे हो तुम। रशीद, मेरा मतलब। रशीद ठीक कह रहा है। सुख दुख एक साथ बांटने की कसम खाकर तुमने अपना दुख अलग कैसे कर लिया? देवा, देवा, तुमने आज बता दिया। हम तुम्हारे साथ नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। मनी, चक्कर आ गया मुझे। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, थक गई। जय माता दी। अरे रुको रुको, अंदर नहीं जाने दूंगा। राजा शांतपति मती का कैसे नहीं जाने देगा? ये सब क्या है? अबे दिखता नहीं क्या? ये तोता है। ये यहाँ अलाउड नहीं है। अरे माँ जी ने मंगवाया है। अरे टोपी। हाँ? हाँ, आ गया मेरा मिट्टू, मेरा मिट्टू आ गया। जा 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 जा। क्या लफड़ा है? इस तोते से तेरा अस्पताल का क्या नुकसान है? मेरी नौकरी चली जाएगी माँ जी। अरे तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, मुझ पे डाल दे, मुझ पे डाल दे, मैं संभाल लूंगी। अरे मेरा राजा, आजा आजा आजा।
मिट्टू, मैंने तेरे लिए नई खोली ले ली है। मस्त। और तुम्हारे वाली खोली मैंने भाड़े पे दे दी है। शाबाश। हाँ, कई सस्ते में तो नहीं दी। नहीं जाएगा, वो ले लेंगे। बराबर बराबर लाकर मुझे देना। हाँ। यहाँ का मुझे बिल चुकाना पड़ता है, समझा ना? हाँ। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये ले 10 रुपए। एकदम तीखे चटपटे कुरमुरे ला दे इसके। मैं नहीं ला सकता कुरमुरे वुरमुरे। अरे भाई, मेरे लिए नहीं भैया, मिट्टू के लिए। अच्छा। और बड़े डॉक्टर से कहना कि माँ जी ने बोला है। जा जा। आओ आओ इंदर, आओ। सर, उधर रखो। सर, इन 2 सूटकेसों में तकरीबन 15 लाख कैश और 2 करोड़ के गोल्ड बिस्किट्स हैं जो बाहर से स्मगल हुए हैं। बैठो। थैंक यू सर। सर, ये सारा का सारा माल हमने दहीसर के एक फ्लैट से बरामद किया है। कोई गिरफ्तारी? सर, ये फ्लैट किसी हसमुख पटेल के नाम पर है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यहां पर 2 लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे थे। उन लोगों ने मकान मालिक और बिल्डिंग के बाकी सभी लोगों को यह बता रखा था कि उनका कपड़ों का कारोबार है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो लोग अपने घर पर ताला लगाकर गायब हैं। जाहिर है सर, उन्हें हमारे ऑपरेशन की भनक पहले से लग चुकी थी। इंदर, हो सकता है इन दोनों का लिंक देवा या जिंदाल के साथ हो सकता नहीं सर, लिंक है। देवा का डेफिनेट लिंक है सर। मैं इस बार चाहता हूं कि मैं जब देवा को अरेस्ट करूं, आप वहां पर जरूर मौजूद रहें, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी मौजूदगी में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देवा को छुड़ा कर ले जाए। तुम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ इंदर। तुम्हें मेरी जरूरत जब जिस वक्त जहां भी पड़ेगी, मैं मौजूद रहूंगा। थैंक यू सर। आकाश भैया के बिना काटने को दौड़ता है अब वो घर। हर कोई बस एक दूसरे को दिलासा दे रहा है। दीपू के मासूम सवाल भी दिल को हिला देते हैं। बाबूजी तो हर एक को दिलासा देते रहते, मगर अकेले में फूट फूट कर रोते हुए देखा मैंने उन्हें। सबका प्यारा था वो। शायद ही किसी का दिल दुखाया होगा उसने। ये पेन मुझे आकाश के पास मिला। जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा कुट्टी। सारी बत्तियां बंद क्यों हैं? इतनी रात गए, कहां से आ रही है तू? आप शराब पी रहे? मैंने कहा इतनी रात गए, कहां से आ रही है तू? मैं भैया से मिलने गई थी। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि तेरा देवा से मिलना जुलना ठीक नहीं। मना किया था ना मैंने। हाँ, मगर आकाश भैया की मौत के बाद आज पहली बार। कौन हूं मैं तेरा? मैंने पूछा कौन हूं मैं तेरा? तो फिर तुम्हें मेरी मर्जी से चलना है। जो मैं चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं, वैसा ही करना है। देवा एक अपराधी है और मैं एक अफसर, एक पुलिस अफसर। और मेरी बीवी किसी अपराधी से मेलजोल रखे, ये बात ठीक नहीं, समझी? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदत डालो, देवा को भूलने की आदत डालो। मनी जी, तू कितने सालों से काम कर रहा है देवा के साथ? तकरीबन 4 साल से। अच्छा, बड़ा भला लड़का है तुम्हारा देवा। उसका दिल भी बहुत बड़ा है। बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा नहीं? हाँ, धंधा अच्छा चलता है। मतलब कि महीने में 1-2 लाख कमाता होगा नहीं? 2 लाख? 10-12 खोखा इधर उधर हो जाता है। हाँ? खोखा बोले तो 1 करोड़।
यानी कि 12 करोड़। तू सेवपुरी खाएगा? नहीं माँ। अरे मैं मंगाती हूँ, मेरी बहुत चलती है। बार बॉय। नहीं। मेरी बेटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तेरे देवा को कैसी लगती है? बहुत अच्छी। हाँ, एक पंडित ने मेरी बेटी से कहा था कि वो बहुत बड़े घर जाएगी। अब तू सोच क्या मस्त जोड़ी रहेगी, राम सीता, शिव पार्वती, देवा जया। नहीं, वैसे देवा कहाँ है? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। देवा मेरी बात तो सुनो। देवा, अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से ही लगने लगे थे। धीरे धीरे जितना मैं तुम्हें समझती गई उतनी ही गहरी जगह तुमने मेरे दिल में बना ली। देवा, जया, तुम जानती हो मेरी जिंदगी क्या है। मेरे साथ सपने जोड़ने का मतलब समझती हो? कल पुलिस के हाथों मारा जाऊं या दुश्मन के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ देवा, भगवान को जितने दिन हमारा साथ मंजूर है उतने दिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। देवा, एक बार अपने दिल में प्यार जगा लो। देखो, जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। देवा, बकवास बंद करो। तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। हाँ, मत जोड़ो मुझे अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकसद सिर्फ खून, मौत और इंतकाम है। अरे नफरत की मशाल जला रखी है तुमने अपने अंदर। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। अब इन पैसों की कोई अहमियत नहीं मिस्टर देवा, क्योंकि उनकी बीमारी अब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां आकर हमारी मेडिकल साइंस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। क्या मतलब? अब वो कितने दिन जी पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है। ऐसी कौन सी बीमारी है? ब्लड कैंसर। ये बीमारी काफी दिनों से उनके अंदर पल रही थी। उन्हें यहाँ लाने में काफी देर हो गई। आई एम सॉरी। अरे देवा, क्या बात है देवा? तू इतना उदास क्यों है? कुछ कहना चाह रहा है मुझसे? डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? कि मैं मरने वाली हूं? ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूं। हाँ देवा, इस सच्चाई को जानते हुए भी मैंने उदासी को अपने आसपास फटकने भी नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जया से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पाप के मरने के बाद उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे। सालों बाद उसने मुस्कुराना सीखा है। मौत का डर अपने चेहरे पर दिखाकर मैं उसकी वो मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहती थी। ये सच है देवा कि अब तक मुझे मौत ने डरा रखा था, लेकिन तेरे मिलने के बाद वो डर भी निकल गया। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। मुझ पर एक एहसान और करेगा? अपनी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने का सपना हर माँ का होता है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगा?
बलविंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोल अंदर। सर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ड्रग माफिया के रिलेशंस हमारे कुछ एक खास मिनिस्टर्स के साथ हैं। सर उनकी एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में मुझे अभी अभी खबर मिली है और मैं चाहता हूं कि आप जरूर जरूर वहां पर पहुंच जाएं। उनकी गिरफ्तारी के वक्त आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। मैं आऊंगा इंदर। कहाँ आना है मुझे? डेल्टा टावर ठीक 11 बजे। हेलो देवा। हाँ बोल इंदर। देवा मुझे आकाश के कातिलों के बारे में कुछ खास खबर मिली है। मैं चाहता हूं कि तुम डेल्टा टावर पहुंच जाओ ठीक 11:15 बजे। ठीक है मैं पहुंचता हूं। आप लोग यहीं रुकिए। ओके सर। इंदर। आइए सीएम साहब। जिंदाल तो? इंदर तो सिर्फ जरिया था आपको मुझ तक पहुंचाने के लिए। दरअसल मैं आपको ऑनर करना चाहता था आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी के लिए। क्या मतलब? आपको जल्द से समारोह भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा ये जगह ठीक रहेगी आपके मरने के लिए।
मनी डॉक्टर का बंदोबस्त करो। हाँ देवा। देवा ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ कौन क्या खेल खेल रहा है? एसीपी इंद्र सक्सेना से बात करनी है। देवा मैं पूछती हूँ ये सब क्या है? जया, इंद्र ने बुलाया था मुझे वहां पर। जिंदाल ने सीएम को गोली मार दी। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो वो मार देते इसे। मगर जिस हालात में मैं वहां से निकला हूं, पुलिस तो यही सोचेगी कि मैंने मारा इसे। एक बात समझ में नहीं आ रही कि इंद्र पहुंचा क्यों नहीं वहां पर। मिस्टर इंदर, आज हर जगह हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट और डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। जब हम अपने सीएम साहब की जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो आम जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? और मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप जैसे काबिल ऑफिसर के वहां होने के बावजूद भी देवा और उसके चंद गुंडे सीएम साहब को उठाकर ले गए। हैरानी है मुझे, और आपकी इस गलती पर मुझे अफसोस भी है कि जब आपको सीएम साहब ने बुलाया था तो आपने उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से सारी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं की? सिर्फ चंद ऑफिसर्स को लेकर आप वहां क्यों गए? सर, जिस तरह से उन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी, मेरे लिए इमीडिएटली पहुंचना बहुत जरूरी था। आई डिड नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि देवा ने सीएम साहब को अपने कंधे पर उठा रखा था। हमारे लिए उसे निशाना बनाना एकदम मुश्किल था क्योंकि गोली सीएम साहब को लग सकती थी। मिस्टर इंदर, मैं आपके और देवा के रिश्ते के बारे में जानता हूं। उसके बाद भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। इस भरोसे को कायम रखें। सर, मेरे लिए देवा एक अपराधी है, सिर्फ अपराधी। मिस्टर इंदर, हमें देवा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर, हमने सभी 14 जोन्स को अलर्ट कर दिया है। देवा के ठिकानों की जानकारी के लिए हमने मुखबिर फैला दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में 250 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। शहर के सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। डोंट वरी सर, देवा बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। एक विशेष सूचना। आज सुबह करीब 11 बजे माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब पर एक अपराधी देवा ने गोलियां चलाईं। उनकी सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों ने देवा पर जवाबी गोलियां चलाईं, लेकिन उनके द्वारा की गई पूरी कोशिशों के बावजूद देवा मुख्यमंत्री को लेकर फरार हो गया। पहले मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करना और बाद में उनको अगवा करने के पीछे देवा का क्या उद्देश्य हो सकता है, इस बारे में पुलिस आयुक्त ने अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा ना, मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कि देवा कहाँ है। यहाँ आकर हर आदमी शुरू में झूठ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सच उसकी जुबान पर आ जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम जिस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम बिना कसूर के एक आम नागरिक को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं भी एक वकील हूं, कानून मैं भी जानता हूं। बेटा वांटेड है, पुलिस से भागा फिर रहा है, और तू मुझे यहाँ कानून सिखा रहा है? ये तुमने ठीक नहीं किया ऑफिसर। मेरे बेटे के लिए मेरे आंसू बहुत बड़ी अहमियत रखते। अगर उसे पता चल गया तो मेरे एक एक आंसू के जवाब में तुम्हारा एक एक आदमी गिरना शुरू हो जाएगा। प्लीज 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 इंस्पेक्टर, अब हो गई तसल्ली आपको? मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि इनको कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोग तो। प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए, प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूं इंदर बेटा। मैंने जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। देवा कहा, ये मुझे तो क्या मेरे घर के किसी सदस्य को भी मालूम नहीं है। मैं जानता हूं बाबूजी। नहीं मालूम। भैया, क्या हुआ? आपके बारे में टीवी में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आपके बारे में जो भी बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तुझे नहीं चाहिए इनाम? नहीं देवा भैया, हमें नहीं चाहिए इनाम। अब तक मिली सूचना के मुताबिक पुलिस देवा की तलाश नहीं कर पाई है। शहर में पुलिस व्यवस्था देखिए मैडम, मैंने इनकी गोलियां निकाल दी हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस होती जा रही है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको कितनी दफे समझा चुके हैं कि इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तो ठीक है, आप जो ठीक समझे करें। अब मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है। और कुछ कहना है तुम्हें? क्या हाथ लगा हमारे? हाथ क्या लगा हमारे? छोटे भाई जैसा दोस्त लाल भी मारा गया, और देवा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके।
तुम वक्त से नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे भी तो अपने निकम्मे ऑफिसर्स के साथ। तुम लोगों की वजह से देवा निकलकर भाग गया। अगर देवा को वही मौके पर मार दिया होता तो तुम्हारी भी तारीफ होती, कल अखबारों की सुर्खियों में छपता। सीएम के कातिल को स्पॉट पर ही मार दिया गया। सीएम पर गोलियां मैंने चलाई हैं, कहीं वो जिंदा रह गया और उसने सब बोल दिया। अगर मुझ पर जरा सी भी आंच आई तो समझ लेना इंदर सक्सेना। जिंदाल साहब, काम तो आपने भी अपना पूरा नहीं किया। सीएम को मारने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी, लेकिन आप चूक गए। चिल्लाओ मत इंदर सक्सेना, चिल्लाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे दफ्तर में होगी, यहाँ जिंदाल। रिलैक्स जिंदाल साहब प्लीज, बात पोजीशन की नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हुआ वो। हेलो हेलो। इंदर जिंदाल के सामने इस तरह? बीबी जी कपड़े ले लो। ये लो। ये ले। लेकिन मेरे पास तो छुट्टे नहीं है। अरे रहने दे, कल दे देना। नहीं, मैं अभी लेके आई बीबी जी। अरे कोई बात नहीं, कल दे देना। अभी लाई बीबी जी, अभी लाई। चली गई। क्या है ये इंदर भी कितने लापरवाह हो गए। पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मतलब इंदर ने? हेलो हेलो भैया, भैया मैं गुड्डी बोल रही हूँ। हाँ बोल गुड्डी। भैया, भैया तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुनाई दे रहा गुड्डी, बोल। भैया, भैया मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया गुड्डी? भैया मुझे पता चल गया। हाँ हाँ भैया, भैया तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुनाई दे रहा, बोल बोल। भैया मुझे पता चल गया है, आकाश भैया को किसने मारा? किसने? भैया। हेलो। वाह, एक बहन का अपने भाई के लिए इतना प्यार आज पहली बार देखा। आज पहली बार देखा। क्या बताने जा रही थी तुझसे? कि मैंने आकाश को मारा?
मेरा नाम बता रही थी ध्रुव। हाँ, मैंने ही आकाश को मारा। हैरान मत हो। तुझे याद है ना किस तरह से तेरे भाई देवा ने मेरे भाई विलास का हाथ उखाड़ दिया था? तूने तो सिर्फ उसका हाथ उखड़ते हुए देखा था, जबकि मैंने अपने भाई को तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। इतना बड़ा धोखा, रिश्ते, प्यार, शादी, सब। तूने तो बड़ा ही नीच काम किया है इंदर। मेरे देवता जैसे भाई को मारा। तुझे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान तेरी यहां से नहीं सुनेगा, बहुत ऊंचा सुनता है। तुझे उससे फरियाद करने के लिए ऊपर जाना होगा। मेरी धर्मपत्नी होकर मेरा ही राज खोलेगी। चल। कहां से आ रहे हो? फौजी एयरपोर्ट से। डिक्की खोलो। अच्छा, खोला बस आ रहा हूं। कहाँ जाना है? मेरी जाना है। तेरा है? पुलिस यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो देवा? तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आती हूँ। गाड़ी आगे निकालो।
वैसे भैया कुछ भी हो, पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, वाह भाई वाह। अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। मुझे पहले अपनी दुल्हन बनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। भैया भैया तुम सुन रहे हो ना? भैया मुझे पता चल गया है आकाश भैया को किसने मारा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी की अस्थियों के लिए आया हूँ। वो तो लड़की का भाई ले गया। कौन, देवा? हाँ हाँ, यही नाम था उसका। आप जिनकी अस्थियां लेकर आए हैं उन्हें याद कीजिए। देखा शिंदे, क्या बात है? सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रखी है? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। क्यों, मेरे ऊपर कोई कहर गिरने वाला है क्या? जाओ। सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। हेलो जिंदाल साहब। हाँ बोलो इंदर। पता चल गया। ये उलझन हम सबकी थी ना कि आखिर गुड्डी के हाथ ऐसा क्या लग गया कि वो आकाश के कातिलों के बारे में जान गई। कौन सी ऐसी चीज थी? दरअसल उसके हाथ आकाश का वो पेन कैप लग गया था, तभी तो वो देवा को फोन करके बता रही थी। बेचारी, भाई तो मरा मरा, भाई के चक्कर में बहना भी मारी गई। और मरते मरते आकाश की मौत का आखिरी सबूत भी हमारे हाथ दे गई। अब आकाश और गुड्डी की मौत पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बन के रह जाएगी। और जिंदाल साहब, जिस दिन से मैंने मेरे भाई फिलास की लाश को देखा है, मेरे अंदर जो आग लगी है आज जाके बुझी। हेलो, तेरा ये नया चेहरा कितना घिनौना लग रहा है इंदर।
देवा, देख देवा, मुझे हाथ मत लगाना। तुझे बाबूजी की कसम, तुझे अम्मा की कसम, देख तेरा जीजा हूं मैं। ये ले, ये क्या? ये मिंडी। छोड़ मुझे! हरामजादा जिंदान! मारना है साले को मैंने! हरामजादे को मारना है! छोड़ मुझे! हरामजादा जिंदान! मारना है साले को मैंने! हरामजादे को अच्छा है, जिंदाल साहब को अब कुछ तो समझ में आया होगा। ए भाई, फोन लगा जिंदाल साहब को? जी हाँ, लग गया हुजूर। हेलो जी साहब। हाँ, साहब से बात कराओ। साहब बंगले पर नहीं है। बंगले पर नहीं है? जी। तो किधर गए? पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? मालूम नहीं, कल इंदर साहब से बात हुई थी, तब से उधर ही है। जिंदाल साहब भी बस वापस इंदर सक्सेना की घुसकर बैठे हुए होंगे। उनका तो दिमाग खराब हो गया है। ए, गिलास दे। कांप क्यों रहा है खान? मौत का खेल तो शौक है ना तेरा? देवा, मैं तूने तो इस शहर में लोगों को खुलेआम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती है? डर लग रहा है तो दौड़। अगर दौड़ तुझे तेरी मौत से दूर ले जा सकती है तो दौड़। दौड़, दौड़ खान, दौड़, दौड़। बचाओ! अरे हट जाओ! हटो! बचाओ! हटो! बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ! अरे मुझे बचाओ! मैं तुम्हारा भाई बशारत खान! ये देवा मुझे मार डालेगा! ये देवा मेरी जान ले लेगा! अरे बचाओ! बशारत खान, तू वही बशारत खान है ना जिसने मुझ जैसी अंधी औरतों और लाचार बच्चों के हाथ जहर से रख दिए? जाने कितनी मौतों का सहरा बंधा है तेरे सर। अरे इन्हीं लोगों के घरों को बर्बाद करके आज खुद को इनका भाई बता रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं, इसे पनाह मत दो इसे पनाह। ये एक अपराधी है, अपराधी। और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ऐसे शैतान को जिंदगी से निजात दिला देनी चाहिए और खुदा भी यही चाहता है। देवा, ये भी तेरी अदालत है। इंसाफ कर देवा, इंसाफ कर।
हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। गोलियों के जख्मों की वजह से इनके शरीर में जहर फैलता जा रहा है। इन जख्मों को साफ करने के लिए मुझे कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जिसके लिए हॉस्पिटल जाकर मुझे कुछ चीजें और दवाइयां खुद जाकर लानी पड़ेंगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मगर तुम्हारे साथ मेरे आदमी भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए, आप प्लीज यहां बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सिस्टर। देखिए, जितना भी ऑपरेशन का सामान, ये दवाइयां, ये इक्विपमेंट है ना, सबको 2 मिनट में पैक कर देना है। जी अभी मैं भी आया। बोल रहा हूं। देखिए, मैं डॉक्टर राणे बोल रहा हूं, अपोलो हॉस्पिटल से। जी हाँ, देखिए, मैं जानता हूं कि देवा ने सीएम साहब को कहाँ रखा है। वो मालवनी विलेज है ना, उसके पास वो पुराना किला है, उसके पास। जी हाँ, देखिए, सीएम साहब की हालत बहुत खराब है। उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। जी हाँ, वो बच सकते हैं और देवा भी उन्हें बचाना चाहता है। ओके सर। जिंदाल साहब, 2 खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी। पहले कौन सी सुनेंगे? कान तरस गए अच्छी खबर सुनने के लिए, पहले अच्छी सुनाओ। देवा जिस जगह पर छिपा है, उस जगह का ठिकाना हम सबको मिल चुका है। सीएम साहब अभी भी जिंदा हैं और देवा उन्हें बचाना चाहता है। देवा, देवा कहाँ है? कोई तो बताओ, देवा कहाँ है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है? देवपुरा के लोगों, इस बस्ती को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया है। अगर किसी ने देवा से वफादारी निभाने की भूल की या फिर इस ऑपरेशन के दौरान किसी ने अपना सर उठाने की जुर्रत की, तो उसको दुनिया से उठा दिया जाएगा। फ्रंट पुलिस फोर्स, मूव! देवा, ए देवा, बुज़दिल साले, अरे
देवपुरा के कौन से बिल में छिपा है तू? अरे बाहर आता है या उसी बिल में मैं तेरी कब्र बना दूं?
शाबाश देवा। दिखा क्या? जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है देवा, बनना पड़ता है।